लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में फजर की फ़र्ज़ नमाज के बाद सुन्नत पढ़ने के ताल्लुक़ से एक हदीस पाक इन्होंने पेश किया है, जिस हदीस पाक से ये समझ में आता है कि एक सहाबी रसूल ने फजर की फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन सुन्नत पढ़ी। जो सुन्नत उन्होंने पहले नहीं पढ़ पाया था, फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद पढ़े। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने भी देख करके भी खामोशी इख्तियार फरमाया। अब आका का देखना, खामोशी इख्तियार करना, वो सहाबी का फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नत का पढ़ना, ये कई बार इस हदीस पाक से लोग ये समझते हैं कि फजर की सुन्नतें अगर कोई नहीं पढ़ पाया है और फ़र्ज़ पढ़ लिया है तो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद भी सुन्नतें पढ़ सकते हैं। हदीस क्या है और इस हदीस का जवाब क्या है? क्या ये सही है ऐसा करना? क्या इस मामले में सही रहनुमाई है? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। पहले वो हदीस पाक सुनिए। हज़रत उस्मान बिन अबी शैबा ने हमसे बयान किया कि इब्ने नमीर साद बिन सईद से कि मोहम्मद बिन इब्राहिम ने कैस बिन अमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को बाद सलात सुबह यानी फजर की नमाज के बाद 2 रकतें पढ़ते देखा। तो फरमाया सुबह की 2 ही रकतें हैं। आका करीम ने फरमाया सुबह की 2 ही रकतें हैं। उस शख्स ने अर्ज़ की सुन्नतें मैंने ना पढ़ी थी, वो अब पढ़ ली। इस पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुकूत फरमाया। सुकूत मतलब आका खामोश रहे। यह हदीस पाक कहाँ पर है? यह हदीस पाक सुनन अबू दाऊद किताबुस सलात जिल्द 1 सफ़ा 180 में यह हदीस पाक है। इसे इब्ने माजा ने सनदन व मतनन रिवायत किया है और कहा हमें अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अब्दुल्ला इब्न नुमैर से बयान किया। अलबत्ता इन अल्फाज के अलावा कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या सुबह की नमाज 2 दफ़ा है, ये भी आका करीम अलैहिस्सलाम से इन अल्फाज के साथ भी रिवायत है। अच्छा, और इसी हदीस में तिरमिज़ी की रिवायत कुछ यूँ है कि हज़रत मोहम्मद बिन उमर अस्सिवाक ने हमसे बयान किया कि अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद ने साद बिन सईद से, उन्होंने मोहम्मद बिन इब्राहिम से, उन्होंने अपने दादा हज़रत कैस से बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जमाअत के लिए तकबीर कही गई, मैंने आपकी इक्तिदा में नमाज सुबह अदा की। फिर रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चेहरा अक़दस फेरा तो आपने मुझे नमाज पढ़ते हुए पाया। फरमाए ए कैस ठहर जा, क्या 2 नमाजें इकट्ठी हो गई हैं? अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं फजर की 2 सुन्नतें अदा नहीं कर सका था। फरमाया तो अब हरज नहीं है। ये भी एक हदीस पाक है, जामे तिरमिज़ी की जिल्द 1 की सफ़ा 57 की हदीस पाक है। ये एक शख्स एक ही है, हज़रत कैस का ही मामला है, इब्ने अबू दाऊद की हदीस पाक में भी और जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक में भी। मतलब बात एक ही है, वाक़या एक ही है और अलग अल्फाज में दोनों रिवायतें हदीस पाक की किताबों में मज़कूर हैं। अब सवाल यह कि ये एक हदीस पाक हुई, ठीक है। अब ये हदीस पाक का मामला आपने सुना कि सहाबी रसूल जो हैं वो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद फजर में फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद अपनी वो सुन्नतें जो पहली पढ़नी थी, कज़ा हो गई थी, नहीं पढ़ पाया था, वो अभी पढ़ रहे हैं। और आका करीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और आका ने देखा भी और आप खामोशी भी इख्तियार किया, पूछा भी, उन्होंने बताया भी कि सुन्नत पढ़ रहा हूँ, फिर भी आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना नहीं किया। अच्छा, एक रिवायत ये हो गई। अब कुछ ऐसी रिवायतें सुन लीजिए जिसमें फ़र्ज़ के बाद फ़ौरन सुन्नतें पढ़ने को मना किया गया है। सुनिए हदीस पाक। सही बुखारी और सही मुस्लिम और सहा और सुनन और मसानिद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने तुलुए सहर के बाद तुलुए आफ़ताब तक और असर के बाद गुरूब आफ़ताब तक नमाज से मना किया है। यानी अगर फजर की फ़र्ज़ पढ़ लिए हैं तो अब सूरज निकलने तक कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। वैसे असर पढ़ लिए हैं तो सूरज डूबने तक अब कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। ये भी हदीस पाक है। ये सही बुखारी की जिल्द 1 सफ़ा 82 की हदीस पाक है। और सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह में ही हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम फरमाते हैं सुबह के बाद सूरज के बुलंद होने तक नमाज नहीं और असर के बाद गुरूब आफ़ताब तक नमाज नहीं। यह हदीस पाक भी सही बुखारी की जिल्द 1 सफ़ा 83 में है।
और सही बुखारी और सही मुस्लिम वगैरह में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक और सुबह के बाद तुलूब आफ्ताब तक नमाज से मना फरमाया है। यह हदीस पाक भी सही बुखारी के जिल्द 1 के सफ़ा 82 और 83 में है। उलमा फरमाते हैं कि इस मजमून की हदीसें कि फजर में फ़र्ज के बाद सुन्नत नहीं पढ़ी जा सकती, इस मजमून की हदीसें, इस डिटेल की हदीसें आका करीम अलैहिस्सलाम से मुतवातिर हैं, यानी बहुत सारी रिवायतें हैं। जी हाँ, इसे इमाम मनावी ने अत-तयसीर में और अत-तयसीर फ़ी शरह जामे सगीर में जिक्र किया है, और दुर्र मुख्तार में है कि नमाज फजर और असर के बाद वो तमाम नवाफिल अदा करने मकरूह हैं जो कसदन हों, अगरचे तहियतुल मस्जिद हों, और हर वो नमाज जो गैर की वजह से लाजिम हो, मसलन नज़र और तवाफ़ के नवाफिल, और हर वो नमाज जिसमें शुरू हुआ फिर उसे तोड़ डाला, अगरचे वो फजर और असर की सुन्नतें ही क्यों ना हो। तो ये हदीस भी है, फ़ुक़हा के अक़वाल भी है। बहरहाल बुखारी और मुस्लिम की हदीस आपने सुना कि जिसमें मना किया गया फजर की फ़र्ज़ के बाद सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब अबू दाऊद और तिरमिज़ी की हदीस आपने सुना कि हज़रत कैस के ताल्लुक़ से कि इन्होंने जो है ना वो फ़र्ज़ के बाद सुन्नतें पढ़ रहे थे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने मना नहीं फरमाया। अब क्या मामला है, कौन सी हदीस को अपनाएं, सुनिए। जिसमें बयान है कि वो शख्स खुद यही कैस थे, उनका वो उज़्र सुनकर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो अब हरज नहीं। ये हदीस उन अहादीस जलीला सहीहा के मुकाबिल लाने के काबिल नहीं हैं। दो तरह की हदीसें हो गई, एक हदीस में मना, एक हदीस में वो सहाबी ने पढ़ा, हुजूर ने मना नहीं किया। तो वो सहाबी हज़रत कैस के ताल्लुक़ से जिनके बारे में आया कि उन्होंने पढ़ा, हुजूर ने मना नहीं किया, ये हदीस और आका ने जो मना किया वो वाली हदीस, मना किए जाने वाली हदीस इतनी मजबूत है कि ये हदीस उनके मुकाबले में नहीं लाई जा सकती। क्यों नहीं लाई जा सकती, वजह भी सुन लीजिए। पहली वजह यह है कि उसकी सनद मुनक़ता है। उसकी सनद क्या है, खुद मुनक़ता है। ये जो हज़रत कैस वाली जो रिवायत है, इसकी जो सनद है ये मुनक़ता है। खुद इमाम तिरमिज़ी ने बाद रिवायत हदीस फरमाया है कि इस हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। सनद जो होती है ना कि उन्होंने उनसे रिवायत किया, उन्होंने उनसे रिवायत किया, उन्होंने आका से रिवायत किया, तो ये जो सनद मिली हुई होती है तो सनद मुत्तसिल वाली हदीस कहलाती है। और बीच में अगर कोई गायब रहते हैं तो वो हदीस, उसकी सनद जो होती है ना वो मुनक़ता हो जाती है। और जिस हदीस की सनद मुनक़ता हो जाती, बीच में कट जाती है, वो हदीस मजबूत नहीं होती उसके मुकाबले में जिसकी सनद मुत्तसिल होती है। ये उसूली हदीस की बातें हैं। तो ये इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको बयान किया है, कहते हैं कि इस हदीस की सनद जो है ना वो मुत्तसिल नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन इब्राहिम अत-तमीमी ने हज़रत कैस से सिमा नहीं किया है। और दूसरी वजह है कि खुद साद बिन सईद पर इसकी सनद में इख्तिलाफ किया गया, बाज़ ने सहाबी को जिक्र ही ना किया। जामे तिरमिज़ी में है कि बाज़ ने यह हदीस इस सनद से बयान की है, साद बिन सईद मोहम्मद बिन अहीम से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कैस को देखा, ठीक है। बाज़ लोगों ने मोहम्मद बिन इब्राहिम, हज़रत साद बिन सईद और मोहम्मद बिन इब्राहिम से कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कैस को देखा, बाज़ लोगों ने इस सनद के साथ भी बयान किया है। और तीसरी वजह यह है कि आम रुवात ने इसे मुरसलन रिवायत किया है। खुद इन्हीं सईद के दोनों भाई अब्द रब्बा बिन सईद व यहया बिन सईद के दोनों साद से औसक और अहफज़ हैं, मुरसलन रिवायत करते हैं। और जामे तिरमिज़ी में है कि यह हदीस मुरसलन मरवी है। और सुनन अबू दाऊद में है कि सईद के बेटे अब्द रिब्बा और यहया दोनों ने इस हदीस को मुरसलन रिवायत किया कि उनके दादा जैद ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की। ये भी एक इसके साथ मामला है। और चौथी बात इसमें यह है कि मदार इस रिवायत का साद इब्न सईद पर है। और जामे तिरमिज़ी में है कि हम मोहम्मद बिन इब्राहिम से मरवी इस हदीस को साद इब्न सईद के अलावा किसी से नहीं जानते। और साद बावस्फ तौसीफ़ मकाल से खाली नहीं, उनका हाफिज़ा नाकिस था। इमाम अहमद ने उन्हें ज़ईफ़ कहा, इमाम नसई ने फरमाया कभी नहीं है, इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया कि अइम्मा हदीस ने इन साद में और उनके हाफिज़ा की तरफ से कलाम फरमाया। ला जर्म तकरीब में है कि आदमी सच्चे हैं, हाफिज़ा बुरा है। इन वजूह की वजह से इन वजूह की नज़र से यह हदीस वाहिद खुद उन अहादीस सहीहा कसीरा के मुकाबिल नहीं हो सकती, खुसूसन इस हालत में कि वो मुस्बत मुमानत हैं और ये नाकिल इजाज़त।
और कायदा मुसल्लमा है कि जब दलाइल हिल्लत व हुर्मत मुतारिज़ हों, हुर्मत व मुमानअत को तरजीह दी जाएगी। ठीक है, तो कई वजूहत हो गई, अगर चाहिए आपको समझ में नहीं आए, चूंकि ये उसूल हदीस की बातें ये सबके समझ में नहीं आती, लेकिन कई वजूहत यानी 4 वजह की बिना पर यह कहा जा सकता है कि हज़रत कैस वाली जो हदीस पाक है वो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की जो हदीसें हैं वो हदीस इतनी मजबूत है कि उस हदीस के मुकाबले में ये हदीस नहीं लाई जा सकती। लिहाजा सही बात यही है, सही मसला यही है कि फजर की सुन्नतें अगर छूट गई हैं तो फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते। उसको पढ़ने की इजाज़त तभी होगी कि अब सूरज निकल जाए, फिर सूरज निकलने के बाद 20 मिनट का वक्त गुजर जाए, उसके बाद चाहें तो आप वो सुन्नतें पढ़ सकते हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारा बयान जो मैंने आपको पेश किया है ना, ये इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतवा रज़विया शरीफ के जिल्द नंबर 8 है और सफ़ा नंबर 150 में अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत ने ये सारी तफसीलात बयान किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।